हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने इस चैनल पर हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो जो है आपका वीडियो नंबर 10 मेटल एंड नॉन मेटल के सीक्वेंस में आगे सिस्टम चलता है। आज जैसा कि आप जानते हैं हमने इससे लास्ट की वीडियो में इम्पोर्टेंट ओर्स के बारे में बात की थी, मिनरल्स के बारे में भी बताया था, मिनरल्स और ओर्स के डिफरेंस के बारे में भी हमने डिस्कस की थी। और आज हम बात करते हैं कि जो हमें ओर्स मिलते हैं, चाहे वो सल्फाइड ओर्स हों, क्लोराइड ओर्स हों या कार्बोनेट ओर्स हों, उन ओर्स से हमको मेटल कैसे प्राप्त होता है। भाई ऐसा नहीं है कि हम मेटल डायरेक्ट मिल जाता हो, तो ओर्स से मेटल हमें कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं, चाहे फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड हो, उसी को हम एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसे आप समझें, देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिखा हुआ मेटलर्जी। यहाँ देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग pure metal from its ores is called extraction of metal और metallurgy। समझ में आया? यानी किसी भी ओर से प्योर मेटल को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी कहलाता है। Some metals are found in earth crust in free state, whereas some are found in the form of their compounds। होता क्या है कि हमारी अर्थ में क्या है, कुछ मेटल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ मेटल क्या है, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, अपने अपने कंपाउंड में मिलते हैं। फ्री स्टेट में वो मिलते हैं जिसे हम बता भी चुके हैं आपको, जो हाई रिएक्टिव होते हैं फ्री स्टेट में मिलते हैं, और जो लो रिएक्टिव होते हैं वो अपनी कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। तो आप यहाँ देखें, अब इस मेटलर्जी, ऐसा नहीं कि मेटलर्जी डायरेक्ट हो जाती हो, हमें ओर से डायरेक्ट मेटल मिल जाता हो। इसके लिए एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसकी प्रोसेस क्या है। यहां लिखा हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बोर्ड पर देख लीजिए अच्छी तरह से पहले। तो आप चार्ट में देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या ओर्स। ओर्स में फर्स्ट स्टेप आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब ये क्या होता है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या है, मोस्टली क्या है, इसके लिए अलग मेथड जिसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। इस टॉपिक पर हम विशेष डिस्कस करेंगे। जो सल्फाइड सोर्स होते हैं उनके स्पेशली उसका कंस्ट्रक्शन मेथड यूज किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मेथड यूज किया जाता है स्पेशली उन ओर्स के लिए जो सल्फाइड नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। अब इस बेस पर 3 टाइप के मेटल होते हैं, एक तो हाई रिएक्टिव होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं और एक जो लो रिएक्टिव होते हैं। अब ये जो हाई है, लो है, मॉडरेट है और लो है, उनकी नेचर के बेस पर उनसे हम मेटल प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम जिनकी मेटल्स की नेचर कैसी है, हाई रिएक्टिव है, उनका क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे द मोल्टन ओर्स। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आपने टाइप्स ऑफ केमिकल एक्शन में पढ़ा होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में हमें कोई प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो लेकिन वो मोल्टन स्टेट होती है, ध्यान रखिए, गलत अवस्था मोल्टन स्टेट, एक सॉलिड स्टेट मोल्टन स्टेट होती है। तो उससे हमें क्या है कि जो भी मेटल प्रोडक्ट है उनको प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, अब जो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जो मेटल्स मिलेगा, हम देखेंगे उस मेटल्स में भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो इसकी रिफाइनिंग करते हैं और रिफाइनिंग के फलस्वरूप हमको क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। देख लीजिए, तो ये
जो स्टेप हम करेंगे यूज वो केवल हाई एक्टिव जो मेटल्स होंगे उसके लिए। क्लियर हो गया? हाई एक्टिव मेटल्स के लिए हम जो है इन स्टेप का फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अब देखिए मॉडरेट में क्या होता है। मॉडरेट रिएक्टिविटी के लिए 2 स्टेप आते हैं। एक तो कैल्सिनेटेड ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं। कैल्सिनेटेड ओर्स से मेटल प्राप्त करने के लिए हम कैल्सिनेशन का यूज करते हैं और सल्फाइड ओर्स से मेटल प्राप्त करने के लिए उसका रोस्टिंग करते हैं। अब भाई ये क्या वाला है, कैल्सिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द कैल्सिनेशन, व्हाट इज द रोस्टिंग, तो इसके बारे में समझिए। कैल्सिनेशन क्या है? देखिए दोनों प्रोसेस में हम कम्बिशन करते हैं, ध्यान रखिए। बोथ प्रोसेस आर हैपेंस कॉम्बिशन। अब कॉम्बिशन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें O2 की नीड होती है, लेकिन कैल्सिनेशन में O2 एब्सेंट होता है। विदाउट ऑक्सीजन के हम उसका कॉम्बिशन करते हैं, जबकि रोस्टिंग में क्या होता है कि मोर क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन लेते हैं तब उसका कॉम्बिशन करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, समझ में आएगा? कैल्सिनेशन में कॉम्बिशन प्रोसेस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और सल्फाइड ओर्स में कॉम्बिशन करते हैं इन द मोर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब दोनों के थ्रू, क्योंकि दोनों में ही रिएक्ट हुआ है, तो हमें क्या ऑक्साइड मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ऑक्साइड मेटल मिल जाता है। ऑक्साइड मेटल मिलेगा तो फिर इसका हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन ऑक्सीजन मूव होने पर क्या रह जाएगा, मेटल, और मेटल का हम प्योरिफिकेशन कर देंगे और इस तरह से हमें प्योर कंडीशन में मेटल प्राप्त कर देंगे। अब आगे आ जाइए। ऐसे रिएक्टिव जो लो रिएक्टिव होते हैं, ऐसे मेटल जो लो रिएक्टिव होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए सल्फाइड ओर्स से सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग समझ गए आप, कॉम्बिशन प्रोसेस होती है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, उसका रिफाइनिंग कर देते हैं और प्योर मेटल हमको मिल जाता है। कुल मिला के ये जितना भी चार्ट हमने आपको शॉर्ट में समझाया है, स्टेप बाय स्टेप इन पर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हमें कैसे हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं। यानी सल्फाइड ओर्स है तो उससे हम कैसे मेटल प्राप्त करेंगे, देख लीजिए अच्छी तरह से। एक बार पुनः इसको मैं रिपीट करा दूंगा, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। देखिए ओर्स है, सबसे पहले ओर्स का हम कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन मेथड के अंतर्गत आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब स्पेस पर मेटल हाई रिएक्टिव भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, लो रिएक्टिव भी हो सकते हैं। हाई रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है और उसके बाद रिफाइनिंग के थ्रू हमें प्योर मेटल मिल जाता है। मॉडरेट में कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर्स होती है। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में ही हम कॉम्बिशन करते हैं, लेकिन रोस्टिंग में मोर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द कैल्सिनेशन। दोनों के थ्रू हमें ऑक्साइड ओर मिल जाते हैं, फिर इसका रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें फिर प्योरिफिकेशन करने पर प्योर मेटल मिल जाता है। लो रिएक्टिव के लिए भी रोस्टिंग कराते हैं, मेटल ऑक्साइड मिलता है, रिफाइनिंग करते हैं और प्योर मेटल हमको मिल जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। प्लीज आप कंटिन्यू लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें।